नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रचनाएं। अध्याय रचनाएं को हमने 4 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचनाएं की भूमिका और रेखाखंड का विभाजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। रचनाएं की भूमिका में हम ये जानेंगे कि हम इस अध्याय में क्या जानने वाले हैं। कक्षा 9वीं में आपने एक पटरी तथा प्रकार का प्रयोग करके कुछ रचनाएं सीखी, जैसे किसी कोण को समद्विभाजित करना या फिर किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक की रचना करना तथा कुछ त्रिभुजों की रचना करना इत्यादि, और उनका औचित्य भी दिया था। इस अध्याय में हम पिछली रचनाएं के ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ और रचनाओं का अध्ययन करेंगे। ये रचनाएं क्यों हो जाती हैं, इससे संबंधित कुछ गणितीय व्याख्या भी हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम इस अध्याय की पहली रचना। इस अध्याय में हम जो रचना सीखने वाले हैं वो है रेखाखंड का विभाजन। रेखाखंड का विभाजन में हम यह जानेंगे कि अगर हमें एक रेखाखंड दिया हुआ हो और उसे हमें दिए गए अनुपात में विभाजित करना हो तो हम उस प्रकार के रेखाखंड की रचना कैसे करेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारी पहली रचना, जो कि है एक रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। इस रचना में हम मान ले रहे हैं कि हमें दिया गया है एक रेखाखंड AB और हम इसको m/n में विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को समझने में सहायता करने के लिए हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि m बराबर है हमारा 3 के और n बराबर है 2 के, यानी कि यहाँ पर जो हमने अनुपात लिया है m/n बराबर है 3:2 के। तो चलिए अब हम यह सीखेंगे कि हम रेखाखंड AB को किस तरह 3:2 में विभाजित करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रचना में हम रचना के साथ साथ रचना के चरण को भी लिखते हैं। तो चलिए जैसे जैसे हम यहाँ पर इस रचना में पटरी और प्रकार का प्रयोग करके रचना करेंगे, उसी प्रकार साथ साथ हम रचना के चरण भी लिखेंगे। तो इस प्रकार की रचना में हमारा जो पहला चरण होगा वो होगा कि सबसे पहले हम खींचते हैं रेखाखंड AB। ये हमने स्क्रीन पर आपको दिखाया है कि किस तरह हम रेखाखंड AB खींचेंगे। उसके बाद हमारा अगला चरण होगा AB से न्यून कोण बनाती कोई किरण AX खींचे, यानी कि अब हम AB से न्यून कोण बनाती कोई किरण खींचेंगे AX। ये हमने खींचा किरण AX। इसके बाद हमारा अगला चरण है AX पर 5, जो कि योग है m और n का, बिंदु A1, A2, A3, A4 और A5 इस प्रकार अंकित कीजिए कि A1 बराबर हो A1 A2 के, A1 A2 बराबर हो A2 A3 के, A2 A3 बराबर हो A3 A4 के और A3 A4 बराबर हो A4 A5 के। यानी कि अब हम AX पर 5 बिंदुओं को अंकित करेंगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने 5 क्यों लिया है। हमने 5 इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो m का मान दिया गया है वो है 3 और n का मान दिया गया है 2, और यहाँ पर हम उतने बिंदु को अंकित करेंगे जितना कि हमारा m और n का योग आएगा। तो यहाँ हमारे m और n का योग आ रहा है 5। तो यहाँ पर हम किरण AX पर 5 बिंदुओं को अंकित करेंगे और उन 5 बिंदुओं को हम इस प्रकार अंकित करेंगे कि सभी एक दूसरे के बराबर हो। तो ये रहे हमारे 5 बिंदुएं, जिसे हमने नाम दिया है A1, A2, A3, A4 और A5। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A1 बराबर है A1 A2 के, A1 A2 बराबर है A2 A3 के, A2 A3 बराबर है A3 A4 के और A3 A4 बराबर है A4 A5 के। यहाँ पर हमने बिंदुओं को अंकित करने के लिए प्रकार का प्रयोग किया है। हमने पहले प्रकार को A पर रखकर चाप खींचे हैं। सबसे पहले हमने चाप खींचा है A1
उसके बाद A1 पर प्रकार को रखकर दूसरा चाप खींचा है A2। उसके बाद A2 पर प्रकार को रखकर तीसरा चाप खींचा है। उसके बाद A3 पर प्रकार को रखकर चौथा चाप खींचा है और उसके बाद A4 पर प्रकार को रखकर पांचवा चाप खींचा है। इस अध्याय में हम कहीं भी बिंदु को अंकित करेंगे तो उसके लिए प्रकार का प्रयोग करके चाप खींचकर उसे दर्शाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला चरण। हमारा अगला चरण है BA5 को मिलाइए। अब हम BA5 को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया BA5 को। उसके बाद हमारा अगला चरण कहता है बिंदु A3 से होकर जाने वाली A5B के समांतर एक रेखा A3 पर कोण A5B के बराबर कोण बनाकर AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हमें एक समांतर रेखा खींचनी है A5B के बिंदु A3 पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने A3 यहाँ पर क्यों लिया है। A3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे M का जो मान है वो है 3 और यहाँ पर हम M के मान को लेकर रचना करते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए हम A3 पर कोण A5B के बराबर कोण बनाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कोण A5B के बराबर कोण कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम वो कोण किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रकार को A5 पर रखकर एक चाप खींचेंगे इस प्रकार से और इतने ही माप का हम एक चाप A3 पर भी खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो हमने चाप खींचा है वो हमारे किरण AX को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी प्रकार को वहां पर रखकर रेखा A5B पर वो चाप जहां पर प्रतिच्छेद कर रही होगी उसका माप लेकर हम एक और चाप खींचेंगे कुछ इस तरह से और बिल्कुल उसी माप को लेकर हम A3 से भी उसी प्रकार का एक चाप खींचेंगे। ये देखिए और उसके बाद हम उन चाप के प्रतिच्छेद को मिला देंगे A3 से कुछ इस प्रकार और वो समांतर रेखा AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी उसे हम नाम दे देंगे C। इसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा AC अनुपात CB बराबर है 3:2 के। तो इस तरह हम दिए गए किसी भी रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे मान लें कि इस विधि से जो हमने प्राप्त किया है विभाजन वही हमारा अभ्यस्त विभाजन है। आइए जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर A3C A5B के समांतर है इसलिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है कि A3 बटे A3A5 बराबर है AC बटे CD के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रयोग हो रहा है आधारभूत समानुपातिता प्रमेय का और यहाँ पर हमें रचना से प्राप्त हो रहा है कि A3 बटे A3A5 बराबर है 3/2 के। और जब A3 बटे A3A5 बराबर होगा 3/2 के तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि AC बटे CD बराबर है 3/2 के। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि बिंदु C AB को 3:2 में विभाजित करता है। एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने की यह पहली विधि थी। चलिए अब हम देखते हैं इस प्रकार की रचना की दूसरी विधि। दूसरी विधि है उसमें भी हम सबसे पहले रेखाखंड AB खींचते हैं। उसके बाद हम AB से न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण AX खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम AX के समांतर एक किरण BY खींचते हैं और वो किरण जो BY खींचेंगे हम उसमें हमें यह ध्यान देना होगा कि कोण BAX बराबर हो कोण ABY के। उसके बाद हम किरण AX पर बिंदु A1, A2, A3 यानी कि जो हमारे M का मान होगा उतनी बिंदुओं को अंकित करेंगे और BY पर जो हमारे N का मान होगा उतनी बिंदुओं को अंकित करेंगे। AX पर हम अंकित करेंगे A1, A2 और A3 को और B1 पर हम अंकित करेंगे B1 और B2 को जो कि हमारे N का मान था। और जो हम बिंदुएं अंकित करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगी कि A1 बराबर होगा A1 A2 के
और A1 A2 बराबर होगा A2 A3 के और A2 A3 बराबर होगा B B1 के और B B1 बराबर होगा B1 B2 के। इसके बाद हम A3 B2 को मिला देंगे और रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही होगी उसे हम नाम दे देंगे C और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कि AC अनुपात CD बराबर है 3:2 के। तो इस तरह आपने यह सीखा इस अध्याय में कि एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करने की रचना। इन दोनों विधि में से आपको जो विधि अच्छी लगे या आसान लगे आप उस विधि का प्रयोग करके दिए गए प्रश्न की रचना कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस प्रश्न की रचना की ओर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने खींचा 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB। उसके बाद हमारे जो रचना का चरण होता है वो होता है AB से न्यूनकोण बनाती कोई किरण AX खींचेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि AB से हमने एक न्यूनकोण बनाती हुई किरण AX खींची है। इसके बाद हमारे रचना का जो दूसरा चरण होता है वो होता है AX पर 13 अर्थात M/N बिंदु A1 A2 इसी प्रकार से A13 तक इस प्रकार अंकित कीजिए कि A1 बराबर हो A1 A2 के, A1 A2 बराबर हो A2 A3 के, A2 A3 बराबर हो A3 A4 के, A3 A4 बराबर हो A4 A5 के। इसी प्रकार से A11 A12 बराबर हो A12 A13 तक। यानी कि अब हम किरण AX पर 13 बिंदुओं को अंकित करेंगे और M यहाँ पर है हमारा 5 और N है 8, जिसे योग करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा 13। तो यहाँ पर अब हम किरण AX पर 13 बिंदुओं को अंकित करेंगे कुछ इस प्रकार से और उन सबका नाम हमने दिया है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 और इन सभी बिंदुओं की लंबाई एक बराबर होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण कहता है B A13 को मिलाइए। यानी कि अब हम B और A13 को मिलाएंगे। ये हमने मिलाया B और A13 को। इसके बाद हमारा अगला चरण कहता है बिंदु A5 से होकर जाने वाली A13B के समांतर एक रेखा AB को एक बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। यानी कि अब हम यहाँ पर A13B के समांतर एक रेखा खींचेंगे और समांतर रेखा खींचने के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं हमें A5 पर A13B कोण के बराबर कोण बनाना होगा। तो कोण बराबर बनाना आपने इससे पहले वाले रचना में सीखा है। चलिए उसी प्रकार से हम बराबर कोण बनाते हैं A5 पर। A5 पर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे M का जो मान है वो है 5, इसलिए हम A5 पर A13B के समांतर एक रेखा बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से हमने A13B के समांतर एक रेखा बनाई जो कि रेखाखंड AB को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु C पर। तो ये जो हमने रचना की है इससे हमें प्राप्त हो रहा है कि AC अनुपात CD बराबर है 5:8 के। तो इस तरह हमने 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को विभाजित किया है 5:8। तो इस तरह आप किसी भी दिए गए रेखाखंड को किसी भी दिए गए अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा रचनाएं की भूमिका और रेखाखंड का विभाजन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे रेखाखंड का विभाजन भाग 2। धन्यवाद।